कौशिक व्यास। इनका सवाल ऐसा है कि अगर कभी भाषण देते वक्त हम कभी ब्लैंक हो जाते हैं, कुछ भी आगे क्या बोलना है, क्या बोल रहे थे, कुछ भी याद नहीं आता है, ऐसे समय में क्या करें? ये ब्लैंक होने का जो अनुभव है हर एक को आता है, कभी ना कभी आता है। बहुत सीजन्ड वक्ता है उनको भी आता है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन समझो ऐसा हुआ तो इतने सालों की जिन लोगों को ट्रेनिंग होती है, इतने सालों से जो भाषण दे रहे हैं, वो कोई भी बात से शुरुआत कर सकते हैं। यानी समझो आप ब्लैंक हो गए, आपको कुछ ही याद नहीं आ रहा है, तो आप कोई भी बात से शुरू कर सकते हो। आपके सामने जो दिखा उससे भी शुरुआत कर सकते हो। यानी सामने कोई बहुत अच्छा बैनर लगा है, उसके तरफ आपका ध्यान गया, आयोजकों ने अच्छा बैनर लगाया है, या फिर हॉल की व्यवस्था बहुत अच्छी की है, या फिर ये हॉल सुंदर है, और आप ब्लैंक हो गए और हॉल की तरफ आपका ध्यान गया। हाँ, मैं ये सब बातें आपसे बोलते बोलते एक बात कहना भूल ही गया। आयोजक लोगों का मैं बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने इतने सुंदर हॉल में यह व्याख्यान आयोजित किया और मुझे यहां बोलने का अवसर दिया। शुरुआत कर दीजिए। ये दो चार तारीफ के वाक्य आप जब बोल रहे हो तब तक आपको याद आ जाता है कि मैं क्या बोल रहा था और मुझे क्या आगे बोलना चाहिए। कुछ भी शुरुआत कर सकते हो। कुछ भी नहीं जम रहा है तो कम से कम इतना तो कर सकते हो। जनरली जब आपका व्याख्यान आयोजित किया जाता है तो आपके टेबल पर ग्लास रखा रहता है या फिर बॉटल रखी रहती है। अभी आप ब्लैंक हो गए हो। कम से कम आपको तो इतना याद है कि मैं गए आधे घंटे से बोल रहा हूं या 1 घंटे से बोल रहा हूं। आपको अभी कुछ ब्लैंक हो गए, कुछ नहीं याद आ रहा, लेकिन समय तो थोड़ा सा ध्यान में है, तो मैं इतने समय से आपके सामने बोल रहा हूं। हालांकि ये उचित नहीं होता है कि वक्ता बीच में बोल रहा है और बीच में पानी पी रहा है, लेकिन क्या करे, गला तो सूखता है। आपका भी अनुभव होगा कि जब आप बोलते हो लगातार तो आपका गला सूखता है, तो गला सूखने के बाद में पानी तो पीना चाहिए। इसलिए आप मुझे माफ कीजिए, मैं थोड़ा पानी पीता हूं। अब बॉटल में पानी है, आप फिर आपको याद नहीं आ रहा आगे क्या बोलना है, आप उसमें भी समय ले सकते हो। नहीं है, आजकल हम बॉटल रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, सुविधाजनक है, लेकिन बॉटल से पानी पीना ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। ग्लास से पानी पीना चाहिए। ग्लास से पानी पीने के फायदे हैं। हम सिप सिप लेकर पानी पीते हैं। अब मैं इतना बोला हूं तो एकदम से पानी पिया तो वो भी ठीक नहीं होगा शरीर के लिए। इसलिए आप ऐसा कीजिए कि अगर आप ला सकते हो तो कृपया मुझे ग्लास दीजिए। अब वो फिर आयोजक दौड़ धूप करेंगे, ग्लास लाने की कोशिश करेंगे। इस सब चक्कर में आपको याद आ जाएगा कि मुझे आगे क्या बोलना है, और आपके पास तो अगर पॉइंट्स हो गए तो पॉइंट्स की तरफ ध्यान जाते ही आपको आगे की चीजें याद आ जाएगी। तो ये समय को निभाना जिसको हम कहते हैं, उसको अलग अलग ढंग से निभाया जा सकता है। और पहले आधे पौन घंटे में अगर आपके भाषण की पकड़ अच्छी आ गई है तो फिर कोई दिक्कत नहीं बचती है। इसीलिए तो मैं हमेशा कहता हूं कि आपके सामने हमेशा आपके भाषण के पॉइंट्स होने चाहिए। जैसे ही आपके पॉइंट्स के कागज की तरफ ध्यान जाता है, आपको तुरंत याद आता है कि मैं यहां तक आया था, आगे का यहां से मुझे चलना है। और फिर अभी आप कह सकते हो आपको याद आ गया, आपने पॉइंट्स तब तक देख लिए, आगे का कौन सा पॉइंट लेना है आपके दिमाग में आ गया है, तो फिर आप कह सकते हो कि नहीं, अभी दौड़ धूप मत कीजिए, आराम से। अगर आपको ग्लास नहीं मिल रहा है तो ठीक है, मैं ऐसे ही निभा लेता हूं, एक सिप पानी पीजिए और शुरू कर दीजिए। कई अलग अलग ढंग के टेक्निक्स होते हैं। अब मेरा क्या होता है कि कभी कभी अगर कोई बीच में हिलना शुरू करे, उठना शुरू करे, तो ऐसी ब्लैंक की अवस्था आ जाती है। कैसे लोग यार, गुस्सा आ जाता है मन ही मन में कि कैसे लोग हैं, ये सभा शास्त्र का इतना भी नियम अमल में नहीं लाते हैं, और दिमाग में अलग विचार आने के कारण फिर जो लिंक होती है वो टूट जाती है।
तो एक क्षण उस व्यक्ति के साथ में थोड़ा वार्तालाप कर लिया, थोड़ा सा आपका ध्यान अपने पॉइंट्स की तरफ गया कि आपको पता चलता है कि मैं कहाँ तक आया था, आगे मुझे कहाँ जाना है। तो ये अलग अलग टेक्निक्स आप उपयोग में ला सकते हो। सबसे पहले हम ब्लैंक हो गए तो भी डरना नहीं है, विचलित नहीं होना है। कोई तो भी बहुत बड़ी गलती हो गई, बड़ा गुनाह हो गया, ऐसा मानना नहीं है। कंसंट्रेशन से आप बोलते बोलते कभी कभी ब्लैंक होना ये स्वाभाविक है। कुछ बातें याद ना आना, रोजमर्रा की बातें भी याद ना आना स्वाभाविक है। रोज जिस साइंटिस्ट का आप नाम लेते हो वो भी याद ना आना स्वाभाविक है। उसको ज्यादा महत्व मत दीजिए, उस बात को आगे चले जाइए, और फिर थोड़ी देर बाद आपको उस साइंटिस्ट का नाम याद आ जाता है, उस व्यक्ति का नाम याद आ जाता है, फिर तब उस नाम का उपयोग कर लीजिए। तो ये ब्लैंक होना एक स्वाभाविक है। कुछ लोग बहुत ज्यादा ब्लैंक होते हैं, बार बार ब्लैंक होते हैं, तो एक बार थोड़ा सा न्यूरो फिजिशियन की मदद लेनी चाहिए कि कुछ प्रॉब्लम है क्या मेरे ब्रेन में, जांच लेना चाहिए। लेकिन कभी कभी होता है तो ये तो नॉर्मल चीज है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानो को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।